नमस्कार दोस्तों। आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश ग्रामर की एक बहुत ही कॉमन लेकिन ट्रिकी प्रॉब्लम को टैकल करने वाले हैं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। इसको एकदम आसान बना देंगे। तो चलिए सीधे एक सवाल से ही शुरू करते हैं, ठीक है। स्क्रीन पर एक सेंटेंस है, जरा ध्यान से देखिए। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स वर फ्लाइंग ओवर द लेक या फिर अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स वॉज फ्लाइंग ओवर द लेक। दोनों में से कौन सा सही है? थोड़ा सोचिए। अब देखिए, यहीं पर ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वर्ब से ठीक पहले बर्ड्स लिखा है, जो प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल यानी वर होना चाहिए। लेकिन यहीं पर तो सारा खेल है। बर्ड्स इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट है ही नहीं। बट डोंट वरी, जैसा मैंने कहा, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करने की एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही इफेक्टिव ट्रिक है। तो गोल्डन रूल क्या है? रूल ये है कि वर्ब हमेशा, एंड आई मीन ऑलवेज, मेन सब्जेक्ट के साथ अग्री करेगा। अब सवाल ये है कि मेन सब्जेक्ट को पहचाने कैसे? तो इसका सीधा सा फंडा है। मेन सब्जेक्ट आपको ज्यादातर प्रेपोजिशन ऑफ के ठीक पहले मिलेगा। ऑफ के बाद जो शब्द है वो बस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, वो मेन हीरो नहीं है। तो बस ये 3 सिंपल स्टेप्स याद रखने हैं। पहला, सेंटेंस में ऑफ को ढूंढिए। दूसरा, ऑफ से ठीक पहले जो नाउन है उसे पहचानिए, यही है हमारा मेन सब्जेक्ट। और तीसरा, वर्ब को इसी मेन सब्जेक्ट के हिसाब से लगा दीजिए, सिंगुलर या प्लूरल। दैट्स इट। हर बार जवाब सही होगा। चलिए अब इसको प्रैक्टिस में लाते हैं। ऑलराइट, थ्योरी तो हो गई, अब बारी है प्रैक्टिस की। चलिए कुछ रियल एग्जांपल्स देखते हैं, इससे ये पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ओके, पहला एग्जाम्पल, द बॉक्स ऑफ नेस्लेज चॉकलेट्स इज और आर मिसिंग। अब बताइए, यहां इज आएगा या आर? सोचिए, हमारी ऑफ वाली ट्रिक अप्लाई कीजिए। मेन सब्जेक्ट क्या है यहां? एग्जैक्टली, सही जवाब है इज। क्यों? क्योंकि हमारा मेन सब्जेक्ट चॉकलेट्स नहीं बल्कि बॉक्स है, और बॉक्स तो सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर ही होगा। देखा, कितना आसान था। बहुत बढ़िया। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द प्राइसेस ऑफ टमेटोज हैज या हैव सोर्ड। अब यहां क्या होगा, हैज या हैव? दिमाग लगाइए। राइट, यहां पे मेन सब्जेक्ट है प्राइसेस, टमाटर नहीं, और प्राइसेस प्लूरल है, इसलिए वर्ब भी प्लूरल होगा, यानी हैव। द प्राइसेस हैव सोर्ड। सिंपल। चलो एक और सवाल फॉर गुड प्रैक्टिस। द डेकोरेशन ऑफ द रूम्स इज या आर ब्यूटिफुल। फिर से वही करना है, ऑफ से पहले वाले शब्द पर फोकस कीजिए। इसका जवाब है इज, क्योंकि बात रूम्स की नहीं हो रही, बात तो डेकोरेशन की हो रही है, जो कि एक सिंगुलर कॉन्सेप्ट है। द डेकोरेशन इज ब्यूटिफुल। परफेक्ट। तो अब तक बेसिक रूल तो एकदम पक्का हो गया होगा। अब चलते हैं प्रो लेवल पे। एक स्पेशल केस है जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछकर कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है। ये स्पेशल केस है फ्रैक्शंस का। जब भी आपको सेंटेंस में 1/3 ऑफ, अ पार्ट ऑफ, 10% ऑफ जैसे फ्रेजेस दिखें, तो रूल थोड़ा सा पलट जाता है। जी हाँ, यहाँ पर एक ट्विस्ट है। इस केस में वर्ब ऑफ से पहले वाले शब्द से नहीं बल्कि ऑफ के बाद आने वाले नाउन से अग्री करता है। इंटरेस्टिंग, राइट? इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला सेंटेंस देखिए, 1/3 ऑफ द पिलर हैज रॉटेड अवे। यहां ऑफ के बाद पिलर है जो सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर आया, हैज। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, 1/3 ऑफ द पिलर्स हैव रॉटेड अवे। यहां ऑफ के बाद पिलर्स है जो प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल हो गया, हैव। देख रहे हैं, सारा फोकस ऑफ के बाद वाले नाउन पर शिफ्ट हो गया। और हां, फ्रैक्शंस की बात हो ही रही है तो एक क्विक बोनस टिप भी ले लीजिए। जब फ्रैक्शन लिखते हैं तो ध्यान रखिए कि अगर न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला नंबर 1 से ज्यादा है तो फ्रैक्शन वर्ड भी प्लूरल होगा। जैसे 2/3 नहीं 2/3 होता है। ये एक छोटी सी बात है पर राइटिंग में बहुत मैटर करती है। ऑलराइट, तो आज हमने काफी कुछ सीखा। चलिए जाने से पहले एक क्विक रीकैप कर लेते हैं। जो की पॉइंट्स हैं उन्हें दिमाग में बिठा लेते हैं। तो सबसे जरूरी टेकअवेज क्या हैं? पहला, वर्ब हमेशा मेन सब्जेक्ट के साथ अग्री करेगा। दूसरा, मेन सब्जेक्ट को पहचानने के लिए हमारी ऑफ वाली ट्रिक यूज करनी है, सब्जेक्ट ज्यादातर ऑफ से पहले होता है। और तीसरा, फ्रैक्शंस और परसेंटेजेस वाले स्पेशल केस का ध्यान रखना है जहां रूल उल्टा हो जाता है। देखिए, इंग्लिश ग्रामर में ये छोटे छोटे रूल्स ही हैं जो बड़ा डिफरेंस क्रिएट करते हैं राइटिंग और स्पीकिंग दोनों में। उम्मीद है ये सेशन हेल्पफुल रहा होगा। अब हमें कमेंट्स में बताइए कि ग्रामर के और कौन से ट्रैप्स या ट्रिकी टॉपिक्स हैं जिन पर हम अगला सेशन करें।